सुमित शर्मा आप सभी लोगों का अपने चैनल लॉ नॉलेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय संविधान के 35 महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ेंगे जो कि सिविल जज, एपीओ, नेट, लॉ और बीसीआई के एग्ज़ाम में तथा एसएससी की परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। अनुच्छेद 15 में बताया है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में बताया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 भी वेरी इंपॉर्टेंट है, अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 में बताया अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अनुच्छेद 21 से ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ा है, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अनुच्छेद 39 में बताया है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 से समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। अनुच्छेद 44 में बताया नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 48 से पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 51 में बताया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 72 में क्षमा आदि की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 161 में बताया है क्षमा आदि की राज्यपाल की शक्ति। ये दोनों आर्टिकल एक ही साथ पढ़ा जाता है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को शक्ति दी गई क्षमा करने की और 161 में राज्यपाल को। नेक्स्ट, अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स। अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति और 213 में अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति। ये दोनों आर्टिकल 123 और 213 एक ही साथ पढ़े जाते हैं। 123 में अध्यादेश कौन जारी करता है, राष्ट्रपति, और 213 में अध्यादेश कौन जारी करता है, राज्यपाल या गवर्नर। अगला अनुच्छेद है 136, ये भी इम्पोर्टेंट है, अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। अनुच्छेद 137 से बताया जुडिशियल रिव्यू की बात कही है, निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 137। अनुच्छेद 141 में उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना। अनुच्छेद 145 न्यायालय के नियम आदि, रूल्स ऑफ कोर्ट, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 233 227 में बताया सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 249 राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की किसकी शक्ति, पार्लियामेंट या संसद की शक्ति। अनुच्छेद 250 यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची में के विषय के संबंध में विधि बनाने की पार्लियामेंट की शक्ति या संसद की शक्ति। अनुच्छेद 253 वेरी इंपॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 324 ये भी इम्पॉर्टेंट है, एसएससी की परीक्षा में पूछा गया था, निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन। अनुच्छेद 359 आपात के दौरान या इमरजेंसी के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन।
अनुच्छेद 360 भी पूछा जाता है, वित्तीय आपात, प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे जो कि भारतीय संविधान के जो प्रश्न आते हैं उनमें इन आर्टिकलों को पूछा जाता है। धन्यवाद।